आज हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं इनको डिस्कस करना है। तो हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है, आज हमने इसको डिस्कस करना है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल 1, 11 years ago Ali's age was 5 times of Walid's age. But after 7 years, Ali's age will be 2 times of Walid's age. Find their ages. ये मैं अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें उसने ना 2 इन्फॉर्मेशन दी हैं। 2 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। पहले वो कहता है कि 11 साल पहले, ठीक है, और फिर वो कहता है कि 7 साल के बाद। मतलब कि एक टाइमलाइन है ना, ये टुडे, ये आज की टाइमलाइन है, आज का दिन है। इससे 11 साल पहले, 11 years बिफोर, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन ये गिवन है और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि आज से 7 years के बाद, 7 years आफ्टर। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है। 2 इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब हमारे पास 2 इक्वेशंस बनेंगे। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, वो कहता है 11 years पहले अली की एज वॉज 5 times ऑफ वलीद्स एज। हमें तो यही नहीं पता कि अली की एज क्या है और वलीद की एज क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको लेट कर लेंगे। हमने यहाँ पे लेट किया कि जो वलीद की एज है वो किसके इक्वल है। सबसे पहले उसने अली को यूज़ किया ना, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर वलीद एज, ये वाई को लेट कर लेते हैं और इसको लेट कर लेते हैं अलीज एज। ठीक है ना, ये हमने दोनों को लेट कर लिया। अब हम देखते हैं हमारे पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में वो क्या कहता है। देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, क्या कह रहा है वो, 11 years ago। सबसे पहले अली की एज बराबर है किसके, वलीद की एज के बराबर हमें रखनी है। देखते हैं 11 years ago, 11 साल पहले, ठीक है। 11 साल पहले मीन आज, ये आज की एज है, टुडे, ये आज की एज है, ठीक है। ये दोनों कब की हैं, टुडे। ये मैंने आज की एज की कोई। तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक 11 years पहले, 11 years ago अलीज़ एज, मतलब कि 11 साल पहले अली की एज है। अली की एज इसमें से अगर मैं 11 years लेस कर दूं तो ये 11 साल पहले वाली एज आ गई, ठीक है। वॉज किसके इक्वल थी, 5 times ऑफ वलीद एज। वो किसके इक्वल थी, वलीद की एज ये इसके 5 times के इक्वल थी, ठीक है। लेकिन कब थी,
11 ईयर्स अगो, मतलब कि अगर 11 साल इसकी एज में से लेस किए हैं तो 11 साल मुझे इसकी एज में से भी लेस करने पड़ेंगे। दोनों को 11-11 साल पीछे लेके गए हैं ना, ठीक है। वलीद की एज हमने लेट की थी वाई है, अली की एज हमने लेट की थी एक्स है। 11 साल पहले, 11 साल पहले इन दोनों की एजेस से 11 साल पहले अली की एज वॉज 5 टाइम्स ऑफ वलीद एज। अली की जो एज थी वो किसके इक्वल थी? 5 टाइम वलीद की एज के इक्वल थी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारे पास इक्वेशन जो आ गई है ये हमारी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ठीक है। फिर ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 है। इसको हम सॉल्व करके वेरिएबल्स एक तरफ कर लेते हैं साथ ही, और जो नंबर्स हैं वो एक तरफ कर देते हैं। ये एक्स इस तरफ है, इसी तरफ रहने देते हैं। ये वेरिएबल्स को एक तरफ अकेला करने के लिए मुझे यहाँ से नंबर्स को ख़त्म करना पड़ेगा, ये मुझे दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है? -11 है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा? +11 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 11 पुट कर लिए, ठीक है, +11। यहाँ पर क्या है? ये +5 था, ये +5 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर ये ऐसे ही आ जाएगा। ये इनकी ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी। 5 × 1 इट्स 5, वाई इनके साथ आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस, दोनों टर्म्स के साथ डिफरेंट साइन है, इट्स मीन बीच में माइनस आएगा। प्लस माइनस माइनस, 5 × 11 इट्स 55। ये मैंने इसको भी ब्रेक कर लिया। अब वेरिएबल्स को एक तरफ करना है। एक्स ऑलरेडी इधर था, वाई उधर लेके जाते हैं। यहाँ पर क्या +5y था, जब ये दूसरी साइड के ऊपर जाएगा ये वहाँ जाके -5y हो जाएगा, ठीक है। फिर ये -55 + 11, ये दो टर्म्स बची हमारे पास। दोनों टर्म्स के साइन डिफरेंट हैं, इट्स मीन इन्होंने आपस में माइनस होना है, ठीक है। साइन ग्रेटर टर्म का लगता है, ग्रेटर टर्म का साइन आ गया। 55 में से जब मैं 11 को माइनस करूँगी इट विल बी 44 x-, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 नहीं है मेरे पास, असल में मेरी इक्वेशन ये होगी उसको सेटल करने के बाद। फिर वो क्या कहता है, हम ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंडीशन। अब देखते हैं कि सेकंड कंडीशन के लिए वो क्या कहता है। वो कहता है आफ्टर 7 ईयर्स, मतलब कि आज से 7 साल के बाद। तो उसी तरह काम करेंगे। अगर हमने अली की एज में 7 ईयर्स प्लस किए हैं तो हमें वलीद की एज में भी 7 ईयर्स को प्लस करना पड़ेगा। कर लिए प्लस, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 7 ईयर्स को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि 7 ईयर्स बाद था। विल बी 2 टाइम्स ऑफ वलीद एज, वलीद की एज के 2 टाइम्स के इक्वल होगा, ठीक है ना। मतलब कि वलीद की एज को अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं तो 7 साल के बाद अली की एज वलीद की एज के 2 टाइम्स के इक्वल होगी, ठीक है। पहले 7 ईयर्स का डिफरेंस, जो 7 ईयर्स का था बीच में, उसको सेटल किया हम लोगों ने डिफरेंस को। उसके बाद हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स उसको कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? x + 7, इसकी ब्रैकेट्स ओपन होंगी सबसे पहले, ये हो जाएगा 2y + 2 × 7 इट्स 14, ठीक है। वेरिएबल्स एक तरफ, वही क्या होगा ये x + 2y एक तरफ, और नंबर एक तरफ। इधर +7 था, उधर जाके -7 हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, ठीक है। जब 14 में 7 निकलेगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी? सेकंड वाली, x + 2y = 7। तो अब ये मेरे पास जो इक्वेशन आ गई ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है, ठीक है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम यही पढ़ते थे कि हमारे पास कितनी इक्वेशंस होती थी? 2 इक्वेशंस होती थी, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती थी। हम एक के बगैर दूसरे के नंबर जो उनको फाइंड नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये आ गया दोनों = 7, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ मैं लिख लेती हूँ कि टेकिंग इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हम लोग यूजुअली क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट वाला मेथड यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर भी मैं सेम काम कर रही हूँ, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट वाला मेथड ही यूज़ करूँगी। अच्छा, अब
मैंने आपको कहा था कि हमने यहाँ पर डिसाइड करना है कि इक्वेशन 1 और 2 लेने के बाद हमने डिसाइड करना है कि इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। वो हम कब करेंगे, जब हमने देखना है कि जो सेम वेरिएबल और सेम लाइक टर्म्स जो हैं हमारी, जिनके वेरिएबल भी सेम है और जिनके कोएफिशिएंट भी सेम है, उनको हमने ज़ाहिर है कैंसिल करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास साइन का डिफरेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर क्या साइन डिफरेंट है? अगर तो साइन ऑलरेडी डिफरेंट मौजूद है वहाँ पर, ठीक है, और नंबर्स भी सेम है, मतलब कि कोएफिशिएंट भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है और साइन डिफरेंट है, तो वो खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगी। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसको सब्ट्रैक्ट करें, हमने उसको सिंपली यहाँ पर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास कोएफिशिएंट्स तो सेम है, वेरिएबल भी सेम है, लेकिन साइन मेरे पास डिफरेंट नहीं है। तो मुझे इस साइन को डिफरेंट करने के लिए सेकेंड वाली जो इक्वेशन है उसके साइन को चेंज करना पड़ेगा। चेंज कब होते हैं साइन? जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी कि मैं इसको क्या कर रही हूँ, एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये पहले प्लस था, माइनस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा? माइनस में। और ये प्लस में था, ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये सेम टर्म्स कैंसिल हो गई आपस में, सेम टर्म पे डिफरेंट साइन। अब इनको देख लेते हैं। इसको हमने न्यू वाले साइन के साथ सॉल्व करना है। न्यू वाला साइन क्या था? माइनस था। तो सेम टर्म्स सेम साइंस मीन इन दोनों ने आपस में ऐड होना है। जब मैं इसको ऐड कर दूँगी तो यहाँ पर 7y आ जाएगा। और साइन किसका लगता है? हमेशा ग्रेटर टर्म का। 5 ग्रेटर था यहाँ पर, तो उसका साइन यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको देखते हैं। इसको भी न्यू साइन के साथ सॉल्व करना है। ये भी माइनस और माइनस इन दोनों ने भी आपस में ऐड हो जाना है। ठीक है, जब ये ऐड हो जाएगा इट विल बी 51। और साइन किसका लगेगा? ग्रेटर टर्म का। 44 ग्रेटर था, उसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा। अब मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इस कोएफिशिएंट को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा अपना साइन चेंज करेगा, ये क्या हो जाएगा? वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये -7 इधर आ जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। और ये अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये 17 पे कैंसिल होते हैं। इसको रीचेक कर लेते हैं ज़रा। ये हमने यहाँ पर मिस्टेक किया, ये इधर +2 था, जब ये इस तरफ जाएगा तो ये -2 होगा। साइन इसने अपना चेंज करना है, ये -2। ठीक है, यहाँ पर भी ये -2 होगा, -2y। इधर भी ये -2y होगा, और जब ये माइनस हुआ तो इधर ये प्लस होगा। प्लस होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा, ये यहाँ पर 3 आएगा। और जब ये आपस में कैंसिल होंगे तो ये आ जाएगा 17। ठीक है, y = 2 हो गया 17। अब हमने क्या करना है, इसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके देख लें। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करती हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, क्योंकि वो छोटी सी है, कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़ेगी। x - 2y = 7। ये आ गया x - 2 × 17। y की जगह के ऊपर इसकी वैल्यू आ जाएगी और ये आ जाएगा 7। ठीक है, ये इधर x है, जब 2 × 17, ये दोनों साइन, दोनों टर्म्स के साथ डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन मी और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट्स मीन का इसके आंसर में माइनस प्लेस होगा। 2 × 17, जब मैं 2 को 17 से मल्टीप्लाई करूँगी इट विल बी 34। ये किसके इक्वल है? 7 के इक्वल। ठीक है, ये इधर -34 है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा वहाँ जाकर अपना साइन चेंज करेगा इट विल बी +34। और जब ये ऐड होंगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 41। ठीक है, अब मेरे पास एक वैल्यू y आ गई है और एक वैल्यू x आ गई है। यही हमारे नंबर्स थे ना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये जो एजेस इनकी निकली है ना, ये कौन सी एजेस हैं? ये टुडे, आज के दिन की जो उनकी एज है ना, ये वो है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं इसकी। कोई सिंपल एग्जांपल लेते हैं पहले। वो कहता है इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स is 5 and their difference
इज़ 1. फाइंड द नंबर्स. यहाँ पर भी हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है. सबसे पहले वो कहता है इफ़ द सम ऑफ टू नंबर. वो टू नंबर हैं कौन से मुझे नहीं पता. मैं कहती हूँ कि लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू एक्स एंड द सेकेंड नंबर इक्वल्स टू वाई. तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, उनका सम एक्स प्लस 5 एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, वो 5 के इक्वल होगा. ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है. ठीक है. एंड हमने क्या डिसाइड किया था कि हमारा फर्स्ट नंबर एक्स है, वो एक्स आ गया. सेकंड नंबर वाई है, वाई आ गया. उसने कहा द सम ऑफ देयर नंबर, द सम ऑफ द टू नंबर इज़ 5 एंड द देयर डिफरेंस इज मीन. अगर इनका मैं डिफरेंस लूँगी ना तो वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू 1. ठीक. तो मैंने क्या फाइंड करना है कि उनके नंबर्स क्या है. अब मैं क्या करूँगी, मैंने ये लिखा, मैं इसको री राइट कर लूँगी. मैं लिखूँगी यहाँ पर टेकिंग इक्वेशन 1 एंड 2. सबसे पहले मैं सिर्फ इतना ही लिखूँगी. मैंने यहाँ पर लिखा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और यहाँ लिख लिया एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1. अब अगर देखूँ मैं तो मेरे पास यहाँ पर दोनों ऑप्शन मौजूद हैं. मैं इनको प्लस भी कर सकती हूँ और मैं इनको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकती हूँ. तो मैं सिंपली ऐड क्यों ना करूँ इनको, मैं लंबे काम में क्यों पढूँ. ठीक है. तो मैंने इनको सिंपली ऐड किया. इन दोनों को मैंने आपस में कैंसिल कर दिया. क्यों, क्योंकि इनके साइन जो हैं वो ऑलरेडी डिफरेंट थे और इनके कोफिशिएंट सेम थे, वेरिएबल भी सेम थे. ये दोनों जब मैं इनको ऐड करूँगी इट विल बी 2x. लाइक टर्म्स आपस में इनके कोफिशिएंट जो वो सॉल्व हो जाएंगे. यहाँ पर ये भी ऐड होकर 6 हो जाएगा. ये x ही रह जाएगा. ये इधर 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके ये इससे डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. तो ये किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल आ गया. ठीक. नेक्स्ट अगर मुझे 3 मिल गया तो मैं इसको इसकी वैल्यू को पुट करके देख सकती हूँ ना किसी भी इक्वेशन के अंदर. मैं इसको करती हूँ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2. एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1. एक्स क्या था मेरे पास, 3 था. ये माइनस वाई है इक्वल्स टू 1. ये इधर +3 है, उधर जाके ये -3 हो जाएगा. 1 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस वाई. ये जब ये आपस में सॉल्व होंगे इट विल बी -2. ग्रेटर टर्म का साइन माइनस ये आ जाएगा. ठीक है. ये माइनस वाई है, ये और ये आपस में कैंसिल होंगे तो वाई किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया. साथ ही हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं. हमने वेरिफिकेशन नहीं की ना, हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि ये ठीक भी है या नहीं. तो हम पुट करके देखते हैं. वेरिफिकेशन करनी, हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं. इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5. ठीक है. एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3 आई है और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2 आई है. तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो ये 5 आ जाता है, ये भी 5 है. ठीक है. तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गई है. इट्स मीन हैंस वेरीफाइड. ठीक है. इसकी वेरिफिकेशन हमने नहीं की ना, हम इसकी भी वेरिफिकेशन करके इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए कि ये ठीक भी थे या नहीं. वेरिफिकेशन के लिए हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं. यही ले लेते हैं सेकंड वाली ही, एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 7. ठीक है. एक्स क्या आती है हमारे पास, एक्स हमारे पास आया 41 -2 इंटू वाई कितना आया हमारे पास 17. ये इक्वल्स टू 7 आ गया. ठीक है. ये कितना हो जाएगा -34 और ये कितना हो जाएगा 41 7. अगर मैं इन दोनों को आपस में लेस करूं, क्योंकि लेस ही हो गए दोनों साइन, दोनों के साइन डिफरेंट हैं. डिफरेंट साइन मीन्स इन्होंने आपस में माइनस होने. ठीक है. जब इनको मैं माइनस करूँगी इट विल बी इक्वल टू 7 और साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा. क्यों, क्योंकि ग्रेटर टर्म इन दोनों में प्लस थी, इधर भी प्लस है. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड. ठीक है. इट्स मीन हमने जो इसके एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी थी वो बिल्कुल ठीक निकालनी है हमने, और इसमें भी हमने बिल्कुल ठीक वैल्यूज़ निकालनी है. ठीक है. अच्छा, इसकी थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल हम करते हैं यहाँ पर. एग्जांपल नंबर 3 ले लेते हैं. पहले से थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल है. ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग है. द कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल एंड 10 बास्केटबॉल
is rupees 2300 and the cost of 7 footballs and 5 basketballs is rupees 2650. Calculate the price of each football and बास्केटबॉल। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि बास्केटबॉल की क्या प्राइस है और फुटबॉल की क्या प्राइस है। मैं यहाँ पर लेट करूँगी सबसे पहले फुटबॉल इक्वल्स टू एक्स एंड प्राइस ऑफ बास्केटबॉल इक्वल्स टू वाई। अब इक्वेशन हमारे पास इंफॉर्मेशन हमारे पास दो ही है। सबसे पहले वो कह रहा है 2 फुटबॉल है और 10 बास्केटबॉल हैं। कितने फुटबॉल हैं? 2 फुटबॉल हैं, 10 बास्केटबॉल हैं। ठीक है, किसके इक्वल है उसकी प्राइस? 2300 के इक्वल है। ये इक्वेशन मान आ गई। नेक्स्ट 7 फुटबॉल हैं, 5 बास्केटबॉल्स हैं, किसके इक्वल? उनकी प्राइस 2650 का। ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, क्या मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले इक्वेट करने हैं, कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेते हैं जी। हम कैसे इक्वेट करेंगे? सबसे पहले एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमने सेम करना, तो हम फर्स्ट वाले को ही कर लेते हैं। मैं लिखती हूँ टेकिंग इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई इट विद यहाँ हमने इक्वेट नहीं ना किया, ये ऑलरेडी इक्वेटेड थे। यहाँ पर भी हमने इक्वेट नहीं किया, ये भी ऑलरेडी इक्वेटेड थे। यहाँ मैं इक्वेट कर रही हूँ मैं। ठीक है, मल्टीप्लाई इट विद। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको इक्वेट करने लगते हैं तो हम जो इक्वेशन हम उठाते हैं ना उसको नहीं छेड़ना, हमने सेकंड इक्वेशन के जो वेरिएबल सेम करने लगे ना उसके कोएफिशिएंट को लेना है। लाइक मैंने यहाँ डिसाइड किया कि मैं एक्स को जो है वो सेम करूँगी। ठीक है, तो मैं एक्स वेरिएबल के कोएफिशिएंट को लूँगी। मैं फर्स्ट इक्वेशन मैंने टेक की है। कौन सी इक्वेशन उठाई है? मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन ली है। ठीक है, लेकिन इसको नहीं मैं छेड़ूंगी, मैं सेकंड इक्वेशन के सेम वेरिएबल, मतलब कि एक्स अगर मैंने डिसाइड किया तो मैं एक्स वेरिएबल के नंबर को लूँगी। इट विल बी 7, तो मैं इसको मल्टीप्लाई किससे करूँगी? 7 से। 7 इंटू 2x प्लस 10y। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 इंटू 2300। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 7 इंटू 2 14x, 7 इंटू 10 इट्स 70y। ये कितना आ जाएगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा? 7 इंटू 0 इट्स 0, 7 इंटू 0 इट्स 0, 7 इंटू 3 इट्स 21, 7 इंटू 2 इट्स 14, 15, 16। ये है। ठीक है, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 3। अब टेकिंग इक्वेशन क्या लेना है? कौन सी इक्वेशन उठाने लगी हूँ मैं? सेकंड इक्वेशन 2 लेने लगी हूँ। और इसको अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक्स वेरिएबल के कोएफिशिएंट के साथ सेकंड इक्वेशन के एक्स वेरिएबल के कोएफिशिएंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया है ना, तो मैं उसको फर्स्ट वाले से करूँगी। तो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 2650। जब इसे मल्टीप्लाई करूँगी इट विल बी 14x प्लस 10y इक्वल्स टू, अच्छा ये मल्टीप्लाई नहीं होना, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 0, 1 2 6 12 2 4 एंड 5। ठीक है, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके अब सॉल्व करके
क्या ले रही हूँ मैं, टेकिंग इक्वेशन 3 and 4 एंड अब मैंने यहाँ पर डिसाइड करना है कि मैंने इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ईच अदर, इनको पहले मैं लिख लेती हूँ। अच्छा, अब अगर मैं देखूँ तो ये वे नंबर्स तो सेम है, वेरिएबल भी सेम है, लेकिन इनके साइन भी सेम है, और मुझे तो एलिमिनेट करने के लिए इनके साइन को चेंज करना पड़ेगा। साइन को चेंज करना पड़ेगा, इट मीन मुझे यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब सब्ट्रैक्ट करूँगी सेकेंड इक्वेशन के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये ऑपोजिट साइन, सेम टर्म विद ऑपोजिट साइन विद कैंसिल ईच अदर, ये न्यू साइन के साथ इसको सॉल्व करना है। न्यू साइन क्या है, माइनस का है। जब ये आपस में सॉल्व होंगी तो इट्स मीन दोनों साइन डिफरेंट है, इट्स मीन इन्होंने आपस में सब्ट्रैक्ट होना है। इट विल बी 60/7 आ जाएगा। साइन किसका लगेगा, प्लस का, क्यों, क्योंकि ग्रेटर टर्म का साइन आता है। यहाँ पर दोनों साइन डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट साइन मीन इन्होंने आपस में माइनस होना है। अभी इसको माइनस करते हैं। ये इसका आंसर क्या है, दिस वन। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। 16100 माइनस 52, 16100 माइनस 5200, ठीक है ना। 10900, ये हमने आंसर लिख लिया। अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगी, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म टर्म मेरे पास आ गई है। इट विल बी 545 डिवाइडेड बाय 3। ये मेरे पास किसका आंसर है, y का आंसर है। ये हमने यहाँ पर भी मिस्टेक की है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 5300। ये फ़ौरन पता लग जाता है, ताकि ये आगे जाके, वरना हम इसके अंदर फंस जाएंगे। ये 10800 आ जाएगा, ठीक है। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगी ना, 10800 को डिवाइडेड बाय 60 करूँगी, इट वुड बी 180। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 180 होगी मेरे पास y की वैल्यू। अब y की वैल्यू मिल गई है तो मैं इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेती हूँ। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेती हूँ, लाइक ये ले ली मैंने फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। x को फाइंड करने के लिए मुझे y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वो थी मेरे पास 180। ये मैंने इसके अंदर पुट कर ली। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर 2x है, ये 10 जब 180 से मल्टीप्लाई होगा, जब 10 इस 180 से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी 1800। यहाँ पर क्या है, 2300। ये इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2x। इसको लेस करके देखते हैं हम। ये 2300 माइनस 1800, इट विल बी इक्वल टू 500। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा, 250 के। साथ ही हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन के लिए भी यही ले लेते हैं हम। ठीक है, x किसके इक्वल था, 250 के। y किसके इक्वल है, 180 के। ये क्या है, 2300 के इक्वल होना चाहिए। जब इन दोनों को ऐड करूँगी इट विल बी 2300। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, चलें अब एक फ्रैक्शनल एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट। इफ़ न्यूमरेटर
and denominator of a fraction are increased by 5, ठीक है, the fraction becomes 1/2 and if the numerator and denominator are decreased by 3, the fraction becomes 2/5. Find the fraction. ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। अब अगर इसके अंदर भी देखो तो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले वो कह रहा है आर इंक्रीज्ड बाय 5, अगर उन दो नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं इंक्रीज्ड बाय 5 कर दूँ, और दूसरा वो कहता है कि इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 3। ठीक है, दो किस्म की हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, फ्रैक्शन का ही नहीं पता हमें कि क्या फ्रैक्शन थी, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स और वाई। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन कौन सी है हमारी जी, ये वाली, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज़ इंक्रीज्ड बाय 5। तो पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख लिया, उसने कहा दोनों ही अगर इंक्रीज्ड बाय 5 हो जाएं, 5 उसके अंदर हम ऐड कर दें, 5 से उसको बढ़ा दें, देन द फ्रैक्शन बिकम्स, क्या वो फ्रैक्शन बनेगी, 1/2 बनेगी। ठीक है, फिर वो कहता है सेकंड अकॉर्डिंग टू, ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। एक काम करते हैं, पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूँगी ना, ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फ्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा ना पहले, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एक्स प्लस 5, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 1 इंटू वाई प्लस 5, ऐसे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल बीच में आ रहा है, यहाँ नहीं आएगा, 2 इंटू 1 इट्स 2x, फिर 2 इंटू 5 इट विल बी 10, 1 इंटू वाई इट्स 1y प्लस 1 इंटू 5 इट्स 5। फिर वेरिएबल्स को एक तरफ करना है, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं, ये वेरिएबल वाली टर्म को 2x इस तरफ है, ये +1 था, इधर आके क्या हो जाएगा -1y, ये इधर +10 था, उधर जाके क्या हो जाएगा -10, और ये +5। जब ये आपस में सॉल्व हो जाएगा, इट विल बी 2x माइनस 1y इक्वल्स टू, ये -10 है, वो +5 है, इन दोनों को जब हम आपस में सॉल्व करेंगे इट विल बी -5। क्यों, डिफरेंट टर्म डिफरेंट साइन के साथ थी टर्म्स, तो इट्स मीन इन्होंने माइनस होना था, हमने इनको माइनस किया, और इसके साथ जो माइनस लगा हुआ है ये क्या है, ग्रेटर टर्म का साइन है, ग्रेटर टर्म इसके अंदर 10 थी, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई है। ठीक है, फिर इसको आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन,
सेकंड कंडीशन इसके अंदर क्या है, ये रही, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 3, मतलब कि डिक्रीज बाय 3, अगर मैं इनके अंदर से 3 लेस कर दूँ, न्यूमरेटर के अंदर से भी 3 को लेस करूँ और डिनोमिनेटर के अंदर से भी, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 2/5। ये 2/5 हो गई है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी वैसे ही वेरिएबल्स को एक तरफ करना है, तो एक तरफ करने के लिए मुझे सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को रिमूव करना होगा। डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए इस फ्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी, ये तो डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, इट विल बी 5 × x - 3। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, इट विल बी 2 × y - 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 × 1 इट्स 5x, फिर 5 × 3 इट्स 15। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 1 इट्स 2y, फिर 2 × 3 इट विल बी 6, ठीक है। वेरिएबल्स एक तरफ, वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ, ये 5x था, उधर +2y था, इधर आके ये -2y हो जाएगा। नंबर्स एक तरफ, ये -15 था, उधर जाके ये +15 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, -6, और इधर आके यहाँ पर ये +6 हो जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों तो आपस में सॉल्व नहीं होंगे, बट ये तो सॉल्व होगा ना। 15 दोनों साइंस के साथ क्या है, एक मिनट, ये -15 था, उधर जाके +15 हुआ है, यहाँ पर ये माइनस ही आएगा क्योंकि ऊपर से माइनस है, ठीक है। जब 15 में से ये 6 जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, 9 बच जाएगा, ठीक है। ये 5x - 2y, ये मेरे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। इसको साइमल्टेनियसली अब सॉल्व करना है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, 2x - 1y इक्वल्स टू -5 एंड 5x - 2y इक्वल्स टू 9, ठीक है। ये मैंने अपनी दोनों इक्वेशन को लिख लिया। अब इनको इक्वेट करने के बाद, ये इक्वेट करने के लिए इक्वेट का मेथड क्या सिखाया था, ये इक्वेशन हमारे पास 1 थी, ये इक्वेशन हमारे पास 2 थी, ठीक है। सबसे पहले टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 को पिक किया मैंने, इस इक्वेशन को पिक किया है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना था, एंड मल्टीप्लाई इट विद सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट के साथ, हो एंड मल्टीप्लाई इट विद, मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी इसे, 5, मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 5 × ये देखें 5, इस 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं इसको, ठीक है। 5 × यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x - 1y, और ये आ गया -5, यहाँ पर ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी ब्रैकेट ओपन हो गई, ये क्या होगा, 5 × 2 इट्स 10x, -5 × 1 इट्स 5y, यहाँ पर 5 × 5 इट्स -25। फिर क्या करना है, हमने लेनी है इक्वेशन नंबर, टेकिंग इक्वेशन 2 एंड मल्टीप्लाई इट विद क्या लिया मैंने ये इक्वेशन 2 लिया ना, तो मल्टीप्लाई किसे करूँगी, इस 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2, इधर भी मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन लिखनी थी, 5x - 2y, यही है ना इक्वेशन हमारी, इक्वल्स टू ये 9, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर 2, सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 5 इट्स 10x, -2 × 2 इट्स 4y, एंड 9 × 2 इट्स 18, ठीक है। ये इक्वेशन 3 आ गई, ये इक्वेशन 4 आ गई। लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन को। अब क्या करना है, वही टेकिंग इक्वेशन 3 एंड 4, दोनों को लिख लिया। सबसे पहले देख लेते हैं लिख के इनको, फिर डिसाइड करेंगे सब्ट्रैक्ट करना है या इन्हें ऐड करना है। अगर मैं इनको देखूं तो नंबर सेम है, वेरिएबल भी सेम है, लेकिन साइन तो मुझे डिफरेंट चाहिए होते हैं। यहाँ पर सेम साइन है, इट मीन्स कि मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट लिखूँगी, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइंस कैंसिल, ये कैंसिल हो गई हैं। इनको डिफरेंट साइन मीन्स इन्होंने आपस में माइनस होना है, ठीक है। प्लस माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर वाई आ जाएगा,
ये किसके इक्वल है 1। अच्छा साइन कौन सा आएगा, माइनस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि ग्रेटर टर्म 5 थी और 5 के साथ माइनस आया, ठीक है। इनके साथ क्या होगा, न्यू साइन के साथ इसको सॉल्व करना है, सेम साइन मीन्स इन्होंने आपस में ऐड होना है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। इट विल बी 25 + 18 43, तो ये 43 आ गया। और साइन किसका लगेगा, जाहिर है ग्रेटर टर्म का साइन लगेगा, तो माइनस आ जाएगा। ये माइनस और माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी 5 y = 43। ये मेरे पास y = 43 आ गया। अब मैं क्या करूँगी, कोई भी इक्वेशन इसके अंदर से पिक कर लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैं यही इक्वेशन ले लेती हूँ, ये वाली, ये इक्वेशन है 2x - 1 y = -5, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर मैं इस y की वैल्यू पुट करके देखती हूँ। ये है 2x - y की वैल्यू क्या थी, 43, तो ये -1 = ये हो जाएगा 43। ये क्या है -5। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 2x अभी ऐसे ही रहेगा, ये माइनस प्लस माइनस 1 × 43 इट्स 43, इट विल बी इक्वल टू -5। ये इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 43 - 5, ठीक है। यहाँ पर क्या है 2x है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये 43 में से पहले मुझे इस 5 को लेस करना पड़ेगा। जब मैं इसको लेस करूँगी इट विल बी 38 डिवाइडेड बाय 2 करूँगी तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा किसके ऊपर, x = 19 के ऊपर। फ़ौरन इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। जब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, कोई सी भी इक्वेशन पिक कर ले, मैं इक्वेशन 1 पिक कर लेती हूँ। x और y की वैल्यूज़ पुट करके देखती हूँ मैं। x की वैल्यू क्या है 19, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है ये 43। 1 × 43 इस 43 रहेगा, ये माइनस ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 2 × 19 मेरे पास क्या हो जाएगा, 19 × 2 38। दोनों टर्म्स का डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन मीन इन्होंने आपस में माइनस होना है, माइनस, और इसके साथ क्या है, ग्रेटर टर्म का साइन आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 43 - 38। अगर मैं इसको करूँ, ये मेरे पास आ गया 5, और ये भी मेरे पास क्या था -5, ये भी मेरे पास क्या था -5। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज रियल लाइफ एग्जांपल्स पढ़ी हैं, किसकी, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की। अच्छा इसके अंदर ना एक चीज़ नोट करने वाली है, क्या वाला, इस एग्जांपल से समझ लेते हो। देखें, अगर उसने हमें एक ही इन्फॉर्मेशन दी होती ना, एक इन्फॉर्मेशन दी होती, मतलब वो 2 इक्वेशन ना देता, ये इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं इस इक्वेशन को हाइड कर लूँ, तो एक इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन से आप देखेंगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ना हम x की वैल्यू निकाल सकते, ना हम y की, इवन कि हम सपोज करके भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। वो पेयर्स हमें निकालने पड़ेंगे, जिस तरह हमने सीखा था कि 2 वेरिएबल लीनियर, इन सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने अपनी ये, इसके सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने सीखा था ना कि 2 वेरिएबल वाली जो लीनियर इक्वेशन थी उनको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो हमें एक क्राइटेरिया मिल जाएगा, हमें एक ऑर्डर मिल जाएगा कि इस तरह से इसके आंसर आएंगे, लेकिन उसका कोई सही आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर कब निकला है, जब हमें सेकंड इक्वेशन मिल रही है। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। एक के बगैर पहले का आंसर नहीं निकलता, दूसरी के बगैर पहले का आंसर नहीं निकलता, पहले के बगैर दूसरी का आंसर नहीं निकलता। देख सकते हैं आप किस तरह से आपस में डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। लेक्चर अपना क्लोज करते हैं यहाँ पर।